जय हिंद साथियों। आज हम संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। इस प्रकार का हम नियम पढ़ेंगे। चलिए, इस नियम को पढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं फेसबुक पे इस प्रकार के प्रश्न हल मिले तो हमारा फेसबुक पेज है प्रमोद कुमार चौहान नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसको हम सवाल को लगाते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी जिन संख्याओं का इकाई का अंक ये तो सम संख्या है या शून्य है। जैसे मान लीजिए 8 3 4 5 6 7 3 0। यह संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इकाई का अंक शून्य है। कोई और संख्या में लिख लेते हैं। 9 3 4 8 2 2 4। इसमें भी इकाई का अंक सम संख्या है 4, ये भी 2 से विभाज्य होगी। 8 7 3 4 6 5 1। यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक एक विषम संख्या है। अगर यही शून्य रहता या सम संख्या रहता तो विभाज्य हो जाता, 2 से संख्या पूरी तरह से कट जाती। अगर मान लीजिए हम एक को हटाकर अगर 6 रख दें तो यह आसानी से 2 से कट जाएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं जहां इकाई का अंक की तो सम संख्या है और नहीं तो शून्य है। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएंगी, पूर्णतः कट जाएंगी जिन संख्याओं के अंकों का आपस में जोड़ 3 से विभाज्य हो। वे सभी संख्याएं, मान लीजिए कोई संख्या है 3 4 3, यह संख्या है 1 2 3 4 3 1 2 3। यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने अंक हैं इन अंकों को आपस में जोड़ देंगे। अगर अब आपस में जोड़ने से वो अंक 3 से कट जा रहे हैं तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जोड़ते हैं हम 3 + 4 + 3 + 1 + 2 + 3। देखते हैं क्या आता है। 3 2 5 1 6 3 9 और 9 4 13 और 13 3 16। 16 3 से नहीं कटेगा, 16 3 से नहीं कटेगा। तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर आइए अगर हम एक अंक और बढ़ा दे रहे हैं तब देखते हैं। अब देखते हैं 2 3 5 4 9 3 12 1 13 2 15 और 3 18। यह संख्या 18 यानी अंकों का आपस में जोड़ 18 हो गया तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। देखते हैं
क्योंकि 18 3 से कटेगा। तो देखते हैं संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तीन इकाई तीन, तीन इकाई तीन, तीन चौको 12, तीन त्रिके 9, तीन सात 21, एक, तीन चौको 12, फिर 2, तीन चौको 12, यानी कट जा रहे हैं, 3 से पूरी तरह से कट जा रही है। तो 3 के विभाज्यता का नियम यही होता है कि देखते हैं, प्रश्न पूछ दिया, कोई संख्या दे दिया, कह रहा है कि यह 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो आपको इस तरह लगाने से अच्छा यही है कि संख्याओं को आपस में, जो अंक है आपस में जोड़ लीजिए, उसका जो योग आ रहा है क्या वो 3 से कट जा रहा है। अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी।